जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, इस दिव्य वाणी को शुरू करने से पहले आइए प्रभु श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे माधव, जो भी श्रद्धालु इस अमृत वाणी को श्रद्धा और प्रेम से सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उसके सभी दुख, कष्ट और भ्रम दूर हों और वह अपने जीवन के हर मोड़ पर आपके दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव करे। मित्रों, जब हम मिलकर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो वह यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। इसलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट करें। आपकी यह एक भावना इस पूरी भक्ति यात्रा को और भी दिव्य और विशेष बना देगी। और अगर आप हमारे चैनल मिठो वाइब्स पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा आप तक समय पर पहुंचे और आप प्रभु के हर संदेश से जुड़ सकें। अब आइए बिना किसी विलंब के इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है और वह गलती से फिसल कर गिर जाता है और टूट जाता है। अब आप दो प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक, आप बार बार सोचें कि यह गिलास टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, और चिंता, पछतावे और ग्लानि में डूब जाए। या फिर आप स्थिति को स्वीकार करें, यह मान लें कि जो होना था वह हो गया, अब इसे साफ कर आगे से सावधानी रखनी है। पहले रास्ते पर चलने से आप केवल उलझते हैं, खुद को कोसते हैं, लेकिन टूटे गिलास को वापस जोड़ नहीं सकते। वहीं दूसरा रास्ता आपको समाधान की ओर ले जाता है और जीवन आगे बढ़ता है। यही बात चिंता और समाधान के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। चिंता आपको जकड़ लेती है, आपको थका देती है, जबकि समाधान की दिशा आपको शक्ति और स्पष्टता देती है। इसी प्रकार एक यात्री की कल्पना कीजिए जो जंगल में रास्ता भटक गया हो। उसके पास भी दो विकल्प हैं, या तो वह चिंता और डर में डूब जाए, सोचे कि अब क्या होगा, अगर कोई जानवर आ गया तो क्या होगा, अगर वह बाहर न निकल सका तो, या फिर वह शांति बनाए रखते हुए धैर्य से सोचे, आसपास के संकेतों पर ध्यान दे और रास्ता खोजने की कोशिश करे। अगर वह केवल चिंता करता रहेगा तो घबराहट में गलत निर्णय लेगा, भ्रमित होगा और भी गहरे संकट में फंस जाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखेगा और विवेक से काम लेगा तो अंततः कोई ना कोई रास्ता उसे बाहर जरूर निकालेगा। यही जीवन की सच्चाई है। जब हम किसी संकट या परेशानी का सामना करते हैं तो हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला, चिंता और हताशा में डूब जाना, और दूसरा, धैर्य रखकर समाधान खोजना। चिंता करना ऐसा है जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाना। जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना ही और उलझते चले जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत होकर सोचो तो उसी जाल में से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि जीवन में हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम की चिंता करना हमें निष्क्रिय बना देता है। चिंता न तो समय को पीछे ले जा सकती है और न ही भविष्य को बेहतर बना सकती है, वह सिर्फ हमारे वर्तमान को बर्बाद करती है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई चिंता धर करने लगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर चिंता को त्याग दीजिए और समाधान की ओर कदम बढ़ाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह केवल हमारे मन को ही नहीं, हमारे शरीर और आत्मा को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक धीमा जहर धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है, वैसे ही चिंता इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है। एक व्यक्ति जो हर समय सोचता रहता है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर वह बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है। उसकी नींद उड़ जाती है, मन बेचैन हो जाता है, शरीर थक जाता है और जीवन की सारी खुशी धीरे धीरे उससे दूर हो जाती है। सोचिए
क्या उसकी यह चिंता भविष्य को बेहतर बनाती है? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो जाती है या बीमारी से रक्षा हो जाती है? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और अधिक कमजोर बना देती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोचता रहे कि अगर उसने यह बोझ नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वह बोझ नीचे रखता भी नहीं, बस उसी के नीचे दबता चला जाता है। चिंता हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन बढ़ जाते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसे एक और उदाहरण से समझे। एक किसान हर दिन अपने खेत में बीज बोने के बाद यह सोचता है, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो, और बस चिंता में ही डूबा रहता है। वह न ठीक से सो पाता है, न खा पाता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता से बारिश हो गई? नहीं, बल्कि अगर वह चिंता की जगह खेत की ठीक से देखभाल करता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता, सही समय पर पानी देता, तो फसल अच्छी होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, उसका दास नहीं। जब भी चिंता का विचार मन में आए तो उसे दबाने की कोशिश न करें, बल्कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करें। समाधान खोजें, और अगर कोई समाधान नहीं दिख रहा तब भी यह समझ लें कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, इससे केवल हमारा ही नुकसान होता है। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, मन को शांत रखें, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी हल्का। वे कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब पूरी कहानी सामने आती है तब हमें समझ आता है कि हर घटना हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसी बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक लड़का था जिसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने पेंटिंग का सपना छोड़ इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें कला और इंजीनियरिंग दोनों का मेल था। तब उसे समझ आया कि उसका रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन उस कठिनाई ने ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाया। जीवन में अक्सर ऐसा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने दौड़ रहा हो और ट्रेन छूट जाए। वह गुस्से में आ जाए, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चले कि उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तब उसे एहसास होता है कि वह ट्रेन छूटना भी ईश्वर की कृपा थी। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो, समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब कुछ हमारे अनुसार ना हो, तब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे अभी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या यह आगे चलकर मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से हम वर्तमान की सुंदरता से दूर हो जाते हैं। हर समस्या का हल केवल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। जब मन स्थिर होगा तभी रास्ते दिखेंगे। नकारात्मक सोच मन को भारी कर देती है, और धैर्य ही एकमात्र वह दीपक है जो अंधकार को चीर सकता है। जरूरत से ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलेगा, उल्टा आत्मशक्ति कमजोर होती जाएगी। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे लेकर चिंता करना केवल खुद को तोड़ना है। जो संभव है उस पर ध्यान दे। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। सोचने की आदत अगर सीमा पार कर जाए तो यह बुद्धि की जगह मन को पीड़ित करने लगती है। इसलिए सीमित और संतुलित सोच रखें। जो व्यक्ति हर समय डर में जीता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। जब मन उलझनों से भरा होता है तो जीवन की मधुरता खो जाती है। सरलता ही वह मार्ग है जो शांति तक ले जाता है। जैसे पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से सतह अशांत हो जाती है, वैसे ही बार बार उलझनों में पड़ने से मन बेचैन रहता है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। यही कृष्ण का अमृत वचन है
जो चिंता को समाप्त करता है और जीवन को शांति से भर देता है। हम अक्सर भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि अपना वर्तमान ही खो बैठते हैं। जैसे कोई नाव समुद्र पार नहीं कर सकती जब तक वो किनारे पर लंगर डाले हो, वैसे ही जो मन व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है वो कभी जीवन की सच्ची दिशा नहीं पकड़ सकता। शांति वहीं होती है जहां मन हल्का होता है। जब हम हर समय विचारों की उलझनों में डूबे रहते हैं तो जीवन भारी लगने लगता है। धुंधले शीशे में जैसे कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही भारी मन से सही दिशा नहीं मिलती। अपने मन को मुक्त कीजिए, हल्का कीजिए। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना वैसा ही है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि राहत छोड़ने में होती है। जो बात हमारे हाथ में नहीं, उसे सोच सोच कर दुख बढ़ता है, हल नहीं मिलता। बीते समय को सोचने से बदला नहीं जा सकता, लेकिन सोचने से आज जरूर नष्ट हो सकता है। कभी कभी हम ऐसे सवालों में उलझ जाते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले रुककर ये समझिए, क्या आप सच में हल ढूंढ रहे हैं या खुद को और परेशान कर रहे हैं। जिस तरह दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश हमें उलझनों से निकालता है। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो वहीं खड़े रहकर बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा। एक छोटा कदम बढ़ाइए, हल खुद सामने आएगा। जो चीज हमारे बस में है उस पर कार्य कीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर मन की खिड़कियां बंद हैं तो जीवन में अंधेरा ही रहेगा। अगर सोच नकारात्मक हो तो रोशनी नहीं दिखेगी। हम अक्सर समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे मन से भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब समाधान की दिशा में बढ़ते हैं तो लगता है वह कठिनाई इतनी बड़ी थी ही नहीं। हर दिन सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रात की बात करता रहे तो उसे रोशनी नहीं दिखेगी। उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। अगर हम केवल समस्याओं पर ध्यान देंगे तो खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है तो सोचिए, क्या वो आपके हाथ में है? अगर हां तो हल निकालिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। हम दो बातों से अक्सर परेशान होते हैं, भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंता, पर दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। सामने जो जीवन है उसी को पूरी तरह जीना सबसे बड़ी समझदारी है। हम अक्सर अपनी किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना गलती किए सीख सकता है? हर ठोकर एक नया पाठ है, हर अनुभव एक नई शुरुआत। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें कभी खुश नहीं रहने देती। जीवन में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा। खुश रहना एक हालात नहीं, एक आदत है। जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं हमारा दिमाग सैकड़ों मुश्किलें गिनाने लगता है, लेकिन पहला कदम उठाने के बाद रास्ता खुद खुलता जाता है। डर सोच में होता है, हकीकत में नहीं। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में इतने लग जाते हैं कि खुद क्या चाहते हैं भूल जाते हैं। अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और भी नहीं सोचेंगे। तो सैकड़ों बातें मन में चलती हैं, लेकिन अगर आप सोने से पहले सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान ला सकें तो अगली सुबह का सूरज भी और उजला लगेगा। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें बस बह जाने के लिए होती हैं। समंदर की लहरों को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन की कुछ बातें सिर्फ अनुभव की जाती हैं, समझी नहीं जा सकती। कभी हम किसी गलती को लेकर खुद को इतना दोषी मान लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो बैठते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान बिना गलती किए कुछ सीख सकता है? हर ठोकर एक सबक होती है, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन यही सोच हमें कभी खुश नहीं रहने देती। जीवन में कुछ न कुछ अधूरा हमेशा रहेगा। खुश रहना कोई हालात नहीं, एक आदत है। अगर हम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कई बार सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि ये होता है कि जो हम इस वक्त कर रहे हैं क्या वो हमें सच्ची खुशी दे रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। अगर कोई बात आपकी नींदें चुराए जा रही है तो खुद से पूछिए, क्या ये परेशानी 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? शायद नहीं, तो फिर आज ही उसे हल्का क्यों न कर लिया जाए। जब मन बहुत उलझा हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए,
क्या ये मेरे हाथ में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे सोचकर खुद को परेशान करना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग जिंदगी को जीतने की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप भी बस भागते रहें और असली जीवन हाथ से फिसल जाए। हर बार ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि लोग थोड़ी देर सोचेंगे, फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अगर कोई बात आपको कई दिनों से परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतनी बड़ी है जितनी मैंने इसे बना लिया है? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। हर चीज पर चिंता करना ऐसा ही है जैसे लहरों को रोकने की कोशिश करना। जीवन को बहने दीजिए, कुछ चीजें समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं। ये मत सोचिए कि कोई आपकी मदद करेगा या नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे कोई और आगे नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। हम कई बार अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि लगता है हमारी जिंदगी ही सबसे कठिन है। लेकिन जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो समझ आता है कि हर किसी के हिस्से में कुछ न कुछ संघर्ष है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कुराते हुए पार कर लेते हैं। जब दिमाग हर वक्त सवालों में उलझा रहे तो दिल को सुकून मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। अक्सर हम उन बातों को लेकर परेशान होते हैं जो हमारे बस में होती ही नहीं। सोचिए, अगर बारिश आनी ही है तो घबराने से क्या होगा? बेहतर है कि एक छतरी साथ रखी जाए। अगर कोई तकलीफ बार बार परेशान कर रही है तो खुद से फिर पूछिए, क्या यह वाकई उतनी ही बड़ी है जितना मेरा मन इसे बना रहा है? कई बार जवाब अंदर ही सुकून दे जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन यह नहीं होती कि रास्ता मुश्किल है, बल्कि ये होती है कि हम खुद को उस रास्ते के लायक नहीं समझते। खुद पर भरोसा रखिए, हर रास्ता आसान लगने लगेगा। जिस तरह ज्यादा सामान उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह फालतू की बातें मन में रखने से जिंदगी भारी लगती है। हल्का होने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाए। हम खुद ही अपनी खुशियों को मुश्किल बना लेते हैं जब हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी तब तक चैन की नींद दूर ही रहेगी। अगर कोई बात अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है तो उसे किसी अपने से कह डालिए। तकलीफें बांटने से हल्की होती हैं, लेकिन मन में रखने से बढ़ जाती हैं। हर दिन हम सोचते हैं कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी उलझनें फिर सामने खड़ी होती हैं। बदलाव इंतजार करने से नहीं, आज कुछ करने से आता है। अगर हर कदम पर हम दुनिया की राय का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों से दूर हो जाएंगे। जो लोग हर बात को लेकर चिंतित रहते हैं वो भूल जाते हैं कि असली सुकून बाहर नहीं, हमारे नजरिए में छिपा होता है। कई बार डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि इशारा करता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डर को कमजोरी मत समझिए, उसे एक संकेत मानिए कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। उस गलती को सबक बना लीजिए ताकि अगली बार वही दर्द दोबारा न सहना पड़े। हमेशा याद रखो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम्हारी सोच जरूर बदल सकती है। अगर तुम अतीत में ही उलझे रहोगे तो भविष्य के खूबसूरत मौके खो दोगे। बहुत ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि उलझन बढ़ती है। जैसे गंदे पानी में पत्थर मारने से उसकी गहराई नहीं दिखती, वैसे ही दिमाग में चिंता का शोर समाधान को ढक देता है। शांत रहो, हल अपने आप मिलेगा। तुम जिससे डरते हो वह डर अक्सर तुम्हारे दिमाग का भ्रम होता है। जब उसका सामना करते हो तो पता चलता है कि वो इतना बड़ा था ही नहीं। इसलिए डर के साथ जीने के बजाय उससे आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। अब कहानी सुनो। एक गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता। कभी मौसम की चिंता में डूबा रहता, कभी मौसम की चिंता, कभी फसल की, कभी बच्चों की तो कभी भविष्य की। चिंता ने उसे इतना घेर लिया था कि वह रात को चैन से सो भी नहीं पाता। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनकी बातें लोगों की जिंदगी बदल देती थी। माधव ने ठान लिया कि वह अपनी चिंता का हल उनसे पूछेगा। जब मौका मिला तो माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हर समय चिंता करता हूँ, कोई उपाय बताइए।
साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे जाना और वहां से एक भारी पत्थर सिर पर रखकर पूरे दिन घूमना। शाम को मुझसे मिलना। माधव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। अगले दिन वह नदी किनारे गया और एक बड़ा सा पत्थर सिर पर रख लिया। कुछ ही मिनटों में उसका सिर दुखने लगा, कंधे झुकने लगे, कमर टूटने लगी। फिर भी वह पत्थर लेकर पूरे दिन घूमता रहा, क्योंकि साधु से वादा किया था। शाम को वह पसीने से भीगा हुआ थका हारा साधु के पास पहुंचा। बोला, महाराज, यह पत्थर बहुत भारी है, पूरा दिन इसे उठाना बहुत मुश्किल था। साधु हंसे और बोले, बेटा, ये अब बताओ, जैसे ही तुमने पत्थर सिर से उतारा, क्या हल्का महसूस हुआ? माधव ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, बहुत हल्का। साधु बोले, बस यही बात समझो, यही तो तुम्हारी चिंता है, जिसे तुम सिर पर लिए फिरते हो, जबकि वह तुम्हारे वश में नहीं। सिर पर रखे रहोगे तब तक सुख से दूर रहोगे, जैसे ही उसे छोड़ दोगे मन शांत हो जाएगा। उस दिन के बाद माधव ने चिंता छोड़ दी। वह हर दिन को खुलकर जीने लगा और जो भी परिस्थिति आई उसे स्वीकार करने लगा। उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखद हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है, चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और भारी हो जाता है। जो हमारे बस में नहीं है, उस पर सोचने के बजाय अपने आज को बेहतर बनाने में लगो। जब भी चिंता करने का मन हो, याद रखो, यह भी एक पत्थर जैसा ही है, जिसे उतार फेंकना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में एक छोटे से आश्रम में आर्ष वशिष्ठ अपने शिष्यों को अध्यात्म और जीवन की सच्चाई का ज्ञान दे रहे थे। आश्रम के पास एक निर्मल सरिता बहती थी, जिसकी शीतल धारा मन को शांति प्रदान करती थी। वहां का वातावरण इतना पावन और शांत था कि दूर दूर से लोग अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर अशांति और चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उसने आर्ष वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा मन बेचैन रहता है, न जाने क्यों कोई भी चीज मुझे पूर्ण शांति नहीं देती। संसार की कोई भी सुख सुविधा मुझे संतोष नहीं दे पा रही है। कृपया मुझे बताइए कि मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर युवक को देखा और बोले, वत्स, कल प्रातः काल सूर्योदय से पहले नदी के पास आना। युवक की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन उसने ऋषि की आज्ञा मान ली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को सुनहरा बना रही थीं, युवक आश्रम के पास नदी किनारे पहुंचा। वहां आर्ष वशिष्ठ पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युवक से कहा, इस जल को देखो, यह कितना निर्मल और शांत है। यदि तुम इस जल में पत्थर फेंको तो क्या होगा? युवक बोला, जल में लहरें उठेंगी, वह अशांत हो जाएगा। आर्षि बोले, आप प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद जब जल पुनः शांत हो गया, ऋषि ने पूछा, अब जल कैसा है? युवक ने उत्तर दिया, फिर से शांत और निर्मल। आर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में अनेक घटनाएं पत्थरों के समान हैं। दुख, परेशानियां और चिंताएं मन रूपी जल में हलचल उत्पन्न करती हैं, लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, तो समय के साथ सब शांत हो जाता है। जैसे यह जल अपने आप स्थिर हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिर हो सकता है, यदि तुम इसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। युवक ध्यान से सुन रहा था। आर्षि ने आगे कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने भीतर उठने वाली लहरों को देखने मात्र का अभ्यास करो, उन्हें रोकने या हटाने का प्रयास ना करो, तो वे अपने आप विलीन हो जाएंगे। बस अपने मन को साक्षी भाव से देखो, उसे पकड़ने या हटाने की चेष्टा मत करो। युवक को पहली बार लगा कि उसकी सारी बेचैनी व्यर्थ थी। शांति की खोज में वह संसार भर में भटक रहा था, जबकि शांति तो उसके भीतर ही थी। उस दिन के बाद वह युवक आश्रम में रुक गया और ध्यान एवं आत्मचिंतन करने लगा। कुछ ही समय में उसका मन गहरी शांति से भर गया। वह अब पहले जैसा अशांत नहीं था। अब न कोई चिंता, न कोई व्याकुलता, केवल शुद्ध निर्मल शांति। आर्ष वशिष्ठ के शब्द उसके मन में बस गए थे। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और इसे प्रकट होने दो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।